हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी नाहिद। मैं हूं नाहिद और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं बिहार की फेमस और ट्रेडिशनल रेसिपी लिट्टी चोखा, जिसे किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में ही काफ़ी पॉपुलर रेसिपी है। बिहार और झारखंड में तो ये बनाया जाता ही है, साथ ही इंडिया के और भी स्टेट्स में इसे लोग पसंद करते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बिहार की इस ट्रेडिशनल ऑथेंटिक टेस्टी लिट्टी चोखा की रेसिपी को। और हाँ, अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पर लिट्टी के लिए हम लोग सबसे पहले चोखा बनाएंगे। बिहार में बैगन के भरता को चोखा भी बोला जाता है। तो चोखा बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 500 ग्राम का ये एक बैगन है, और 250 ग्राम टमाटर और 250 ग्राम आलू। बैगन को मैंने बीच से कट कर लिया है। कट करके आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। और साथ ही मैंने पके हुए लाल टमाटर लिए, इसका चोखा बहुत अच्छा बनता है, और आलू लिए हैं। इन सभी को हमें अच्छे से धो लेने के बाद इनके ऊपर तेल लगाना है। तेल लगाने से एक फ़ायदा होता है, जब इन सब्जियों को हम भूनेंगे, रोस्ट करेंगे, तो इसके छिलके बहुत ही ईजिली आसानी से उतर जाएंगे बाद में। बेसिकली बिहार में लिट्टी चोखा को काउडंग यानी गोईठा या उपले पर सेका जाता है, और अगर आपके पास गोईठा या उपले नहीं है तो आप इसे कोयले पर भी सेक सकते हैं। और आजकल मार्केट में छोटे छोटे तंदूर बहुत आसानी से मिलने लगे हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो आप ऑनलाइन भी इसे परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास भी एक छोटा सा मिनी बारबेक्यू है, जिस पर मैंने कोयला जलाकर आंच को धीमा कर रखा है। अब इस पर मैंने एक ऑलरेडी आलू सेकने के लिए रख दिया था। अब बाकी की सब्जियों को भी मैं इस पर एक एक करके रख दे रही हूँ। कोयले की आंच हमें बिल्कुल धीमी रखनी है, और धीमे ही आंच पर इन सारी सब्जियों को हमें अच्छे से रोस्ट करना है, और बीच बीच में इन्हें उलटते पलटते भी रहना है। मैंने इस पर कुछ एक्स्ट्रा आलू भी रख दिए हैं। इस तरीके से आप रोस्ट करके अगर आलू खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए इन सब्जियों को अभी हम धीमे आंच पे सेकने देते हैं, और तब तक हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिट्टी के लिए डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आटा ले लिया है, और उसमें एक छोटा चम्मच अजवाइन को इस तरीके से हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और साथ ही इसमें एक छोटा चम्मच नमक भी ऐड कर रही हूँ। बिहार में जो लिट्टी का आटा तैयार किया जाता है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जैसे बेकिंग पाउडर या सोडा नहीं डाला जाता है, बट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अब सभी लोग डालने लगे हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर एक बड़ा चम्मच घी डाल रही हूँ। अब इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसका एक सख्त आटा तैयार करना है। आटा जितना टाइट हम गूंदेंगे उतना ही अच्छी लिट्टी हमारी बनकर तैयार होगी। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही हमें डालना है, नहीं तो आटा गीला होने का डर रहता है। तो ये देखिए यहाँ पर आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, और तब तक हम लोग सब्जियों को चेक कर लेते हैं कि सब्जी रोस्ट हुई कि नहीं हुई। तो ये देखिए यहाँ पर ये तो पहले से मैंने आलू रखा था, तो ये बहुत अच्छे से भून चुका है, तो इसे मैं निकाल ले रही हूँ। और बाकी सब्जियों को आप उलट पलट कर अच्छे से सेक लीजिए, जिससे चारों तरफ अच्छे से सब्जियां सेका जाएं, और अंदर से पकनी भी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ सब्जियां हो चुकी हैं। ये बैगन बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है, इसे मैं निकाल ले रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पर ये टमाटर भी हो चुका है, इसे भी मैं निकाल ले रही हूँ। तो जो जो सब्ज़ी आपकी अच्छे से रोस्ट हो जाए उसे आप निकालते जाइए। साथ ही मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगी, जिसमें आपको कोयला अगर नहीं भी है घर पर तो आप इस तरीके से गैस स्टोव पर भी लिट्टी चोखा बहुत ही आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर में तेल लगाकर और बैगन में भी तेल लगा दिए हैं, और उसे बीच से कट करके इस तरीके से आप रोटी या फुलके सेकने वाला जो स्टैंड होता है उस पर आप रखकर इसे सेक सकते हैं, अच्छे से इसे रोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है, और लो फ्लेम पर ही हमें उलट पलट कर इसे बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेना है। और अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं भी है तो भी आप गैस पर डायरेक्ट ही बैगन को और टमाटर को रखकर भी सेक सकते हैं, या फिर किसी तवा पर आप बैगन के पीसेस काट करके उसे ढक करके और टमाटर भी बिल्कुल इसी तरीके से रखकर तवा पर ढक करके भी सेक सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरीके बता दी हैं। अगर कोयला नहीं है तो आप बिल्कुल इसी तरीके से भी लिट्टी चोखा बहुत ही ईजिली वे में बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग लिट्टी के लिए सत्तू सान लेते हैं। सत्तू लिट्टी का मेन इंग्रेडिएंट्स होता है। सत्तू भुने हुए चने को पीस के बनाया जाता है। इस तरीके का भुना हुआ चना आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और नहीं भी मिलता है तो आप इस चने को आप घर पे आसानी से भूनकर पीस कर सत्तू बना सकते हैं।
मैं यहाँ पर मार्केट वाला सत्तू का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम सत्तू ले लिया है। अब मैं इसमें आधा छोटा चम्मच मंगरेला यानी कलौंजी डाल रही हूँ और साथ ही मैं इसमें 1 छोटा चम्मच अजवाइन जिसे हाथों से क्रश करके डालूंगी, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। एक बड़े प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, उसे अब मैं ऐड कर रही हूँ। साथ ही 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और 1 बड़े नींबू का रस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन भी डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अगर जो लोग लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं तो वो इसे अवॉइड कर सकते हैं, ना डालें। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच अचार का मसाला डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस सत्तू में और अगर आपके पास ये हो तो डालें और ना हो तो आप इसके जगह आधा छोटा चम्मच चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 4 बड़े चम्मच बारीक कटी हरी धनिया पत्ती ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। इन सभी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस सत्तू में। अब इन सभी को हमें सत्तू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच पानी ऐड कर रही हूँ। इसे हमें आटे की तरह गूंदना नहीं है, बस इसे हमें ब्रेड क्रम्स की तरह अच्छे से मिक्स करना है। तो इसमें अभी और ज़रूरत है, तो मैं इसमें 2 बड़े चम्मच और पानी ऐड कर दे रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने का मतलब ये है कि जब इस सत्तू को मिलाने के बाद जब हम हाथों में लेकर इसे बाइंड करें तो इस तरीके से ये बनने लगे, तो इसका मतलब ये सत्तू तैयार हो चुका है। तो चलिए, यहाँ पर हमारा सत्तू भी तैयार हो चुका है। अब हम लोग अपने आटे को भी देख लेते हैं। अब तक वो रेस्ट कर चुका है। ये देखिए, आटा भी यहाँ पर तैयार है। तो अब हम लोग लिट्टी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप 2 तरीके से लिट्टी को बना सकते हैं। या तो हाथों में आप ऑयल लगा लीजिए, तेल लगा करके इस तरीके से इसके लोई तोड़ करके आप लिट्टी बना सकते हैं, या फिर आप सूखे आटे को हाथ में लगा करके भी लिट्टी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सूखे आटे का यूज़ करूँगी लिट्टी बनाने के लिए, क्योंकि तेल या सूखा आटा हाथों में लगाकर लिट्टी बनाने से आटा हमारे हाथों में चिपकेगा नहीं। तो इस तरीके से एक लोई तोड़ेंगे, छोटा सा बॉल, और इसे आटा लगाएंगे सूखा और इस तरीके से हम लोग इसे रोल करेंगे। एक छोटा सा बॉल बनाने के बाद इसे सूखे आटे में दोनों साइड से लपेटेंगे और उसके बाद इसकी एक छोटी सी कटोरी तैयार करनी है हमें, जिसमें इस सत्तू का मिक्सचर हम लोग फिल करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी कटोरी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम लोग इसमें स्पून या चम्मच के हेल्प से इसके अंदर में सत्तू का मिक्सचर जो हमने तैयार किया उसे फिल करेंगे और उसे उंगली से या अंगूठे से प्रेस करके अंदर साइड उसके ऊपरी सिरे को हम लोग ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से या तो आप प्लेट्स बैठाकर ज्वाइंट करें, एक के ऊपर एक बैठाते जाएं प्लेट्स, और सभी को एक साथ हमें पकड़ करके ट्विस्ट कर देना है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा आटा ऊपर से निकलेगा उसे आप निकाल दीजिए, जिससे एक परफेक्ट लिट्टी बनकर तैयार होगी और अंदर से लिट्टी कच्ची भी नहीं रहेगी। तो ये देखिए, हमारी एक लिट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट बना दे रही हूँ लिट्टी, जिससे खाने में आसानी होती है। आप चाहें तो बिल्कुल राउंड गोल शेप में भी लिट्टी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग सभी लिट्टी को पहले तैयार कर लेंगे और उसके बाद ही हमें एक साथ सबको सेक लेना है। तो यहाँ पर मैं एक और लिट्टी आपको बना के दिखा दे रही हूँ। इस तरीके से मैंने कटोरी बना ली है इसकी। अब मैं इसमें सत्तू फिल कर रही हूँ और सत्तू की क्वांटिटी आप जितनी अच्छे से भरेंगे, लिट्टी आपकी उतनी ही टेस्टी लगती है। तो जितना अंदर जा सके इसमें आप उतना स्टफ़ अच्छे से करें सत्तू, और उसके बाद इसके ऊपरी सिरे को एक साथ हमें ज्वाइंट कर लेना है इस तरीके से, और थोड़ा सा उसे ट्विस्ट घुमा करके उसे ऊपरी जो भी बचता है आटा उसको आप निकाल लीजिए, जिससे ज़्यादा आटा हमारे लिट्टी में नहीं आएगा और बहुत अच्छा ये सेका कर रोस्ट होकर के लिट्टी तैयार होती है। तो ये देखिए, इसी तरीके से मैं सारे लिट्टी को बनाकर तैयार कर ली हूँ पहले। ये देखिए, तो चलिए अब इसे हम लोग आग पर सेक लेते हैं। तो यहाँ पर आंच बिल्कुल धीमी है और धीमी आंच पर ही हमें सारे लिट्टी को सेकना है। तो यहाँ पर सारे लिट्टी को मैंने यहाँ पर रख दिया है और इसे बीच बीच में हमें उलट पलट करके लिट्टी को चारों तरफ से अच्छे से सेकना है। आपको मैं कैमरा क्लोज करके दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं कि आंच बिल्कुल धीमी रखनी है इसी तरीके से, और अगर ज़रा भी आंच तेज रहेगी तो हमारी लिट्टी जल जाएगी। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। तो मैं आपको यहाँ पर कोयले के बिना भी एक दूसरा तरीका लिट्टी सेकने का बता रही हूँ, जिसे हम गैस स्टोव पर भी बहुत आसानी से लिट्टी सेक सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक रोटी और फुलके सेकने वाला स्टैंड और अप्पे पैन लिया है। इस पर भी हम आसानी से लिट्टी सेक सकते हैं, या फिर हम सबके घर में कढ़ाई भी रहती है या फिर फ्राइंग पैन, उसमें भी बहुत ही आसानी से लिट्टी सेका जाती है। तो ज़रा सा भी ऑयल आप या तेल कढ़ाई में या फिर अप्पे पैन में लगा दीजिए और उसमें जो हमने लिट्टी तैयार किया है उसे इस तरीके से रख दीजिए और इसे ढक कर हमें सेकना रहता है।
और सेकते वक्त आंच हमें बिल्कुल लो रखना है, धीमी आंच पर ही हमें इसे सेकना है। और एक दूसरा तरीका ये है कि आप इस रोटी स्टैंड पर भी इस लिट्टी को रखकर धीमी आंच पर भी सेक सकते हैं, पर याद रखिए लो एकदम रखिएगा आंच को, नहीं तो बाहर से लिट्टी जल जाएगी और अंदर कच्ची रह जाएगी। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा, लो फ्लेम पर ही हमें लिट्टी को सेकना रहता है। अगर आप कढ़ाई में या फ्राइंग पैन में, अप्पे पैन में लिट्टी सेक रहे हैं तो आप उसे ढक कर सेकें और बीच बीच में ढक्कन हटाकर उसे चेक भी करते रहें और चारों तरफ से उसे अच्छे से घुमा घुमा कर सेकना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम लिट्टी धीमे आंच पे बिना कोयले के भी कढ़ाई, पैन में, किसी में भी हम लोग सेक सकते हैं। और सेकते वक्त आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घी भी इसके ऊपर लगाते जाएं, जिससे ये चिपकेगा नहीं। तो इसी तरीके से बहुत ही इजी वे में आप कढ़ाई में, पैन में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अप्पे पैन में लिट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। मैं आपको इसे चारों तरफ घुमा के दिखा दे रही हूँ। बहुत अच्छे से सेक चुकी है क्योंकि हमने इसे बिल्कुल धीमी आंच पे सेका था। तो इसी तरीके से जब कोयला ना हो और आपको लिट्टी खाने का दिल कर रहा हो तो आप झटपट अप्पे पैन या फ्राइंग पैन या फिर कढ़ाई में भी बहुत आसानी से लिट्टी बनाकर खा सकते हैं। पर असली मज़ा है कोयले का, तो एक बार ज़रूर कोयले में बनाइएगा। और यहाँ पर देखिए ये हमारा भरता का जो बैगन, आलू, टमाटर भी था, ये भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम लोग जल्दी से भरता बना लेते हैं, यानी चोखा बना लेते हैं। इसमें से बहुत ही अच्छी सौंधी खुशबू आ रही है क्योंकि इसे हमने रोस्ट किया था कोयले पे। तो एक बार ज़रूर आप लोग इसे ट्राई करिएगा कोयले पे बनाकर। तो इन सारी सब्जियों को हम सबसे पहले छील लेते हैं। तो क्योंकि हमने इस पर तेल लगाकर इसे रोस्ट किया था तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से इसके सारे छिलके निकलते जा रहे हैं। इस तरीके से रोस्ट करके आलू खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। आलू तो ऐसे ही इसमें से 2-3 गायब हो चुके हैं अब तक। इससे पहले कि आलू ऐसे ही लोग खा जाएं, मैं जल्दी से इसका चोखा बना लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ही इजी वे में सारे छिलके उतरते जा रहे हैं और साइड में मैंने एक बाउल में पानी रखा है। जब मैं इसे छिलके उतार रही हूँ और छिलके रख के मैं पानी में हाथ इस तरीके से डुबो कर इसके छिलके हटाऊंगी तो इस पर आप देखेंगे ना ब्लैक छोटे छोटे जले हुए छिलके नहीं आएंगे और बहुत ही आसानी से सारे छिलके उतर जाएंगे। नहीं तो अक्सर क्या होता है ना कि जब हम छिलके हटाते हैं तो जले हुए पार्ट जो रहते हैं वो भी रह जाते हैं, तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आते हैं। तो इस तरीके से पानी में हाथ डुबो डुबो के आप इसके छिलके हटाएंगे तो इस पर एक भी ब्लैक जले हुए छिलके नहीं आएंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो बिहार और झारखंड में इस तरीके से लिट्टी चोखा विंटर सीजन में बहुत बनाया जाता है और ख़ासकर या तो पिकनिक हो और आजकल तो शादी के मेन्यू में भी एक रेसिपी लिट्टी चोखा की रहती ही है और वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी होती है। तो ये देखिए यहाँ पर बातों बातों में मैंने सारी सब्जियाँ छील ली हैं और ये देखिए अब बैगन के छिलके भी बहुत ही आसानी से निकल रहे हैं क्योंकि इस पर हमने तेल लगाया था। तो इस तरीके से तेल लगाकर सब्जियों को सेकने से हमें 2 फ़ायदे तो मिल ही जाते हैं। एक तो सब्ज़ी अच्छे से सेका भी जाती है, रोस्ट भी हो जाती है और दूसरे इसके छिलके भी बहुत ही आसानी से उतर जाते हैं। अब सबसे ऊपर हम इसकी डंटी बैगन की निकाल देंगे और ये देखिए यहाँ पर सारी सब्ज़ी हमने छील ली। अब इसे एक बाउल में डाल देंगे। अब इन सारी सब्जियों को हमें मैश करना है, या तो आप हाथ से इसे अच्छे से मसल लें या फिर किसी मैशर से इसे अच्छे से हमें मैश करना है क्योंकि हमें इसका चोखा बनाना है। तो सारी सब्जियों को अच्छे से कुचल लेंगे इस मैशर से। तो यहाँ पर देखिए सारी सब्जियाँ अच्छे से मैश हो चुकी हैं। अब इसमें मैं 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। अब इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच क्रश किया हुआ लहसुन और हरी मिर्च। इससे इस चोखा में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही बारीक कटा हुआ 1 बड़ा प्याज और 4 बड़े चम्मच फ्रेश हरी धनिया पत्ती। इन सभी को इस चोखा में हमें डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो ये लीजिए यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलरफुल चोखा हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो अब मैं इस चोखा को मिट्टी के बर्तन में शिफ्ट कर ली हूँ। तो यहाँ पर चोखा हमारा रेडी हो गया है और अब चलते हैं हम लोग लिट्टी को देख लेते हैं कि लिट्टी हमारी तैयार हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट लिट्टी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं इन सारे लिट्टी को उलट पलट कर एक बार चेक कर ले रही हूँ कि चारों तरफ से अच्छे से लिट्टी हमारी सेकाई है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से लिट्टी रोस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर इन सारी लिट्टी को हम एक एक करके निकाल कर घी में डुबोते जाएंगे इस तरीके से। और अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप यहाँ पर घी अवॉइड भी कर सकते हैं और इसे ऐसे ही रोस्ट करके खा सकते हैं। पर लिट्टी का असली मज़ा तो घी के साथ ही आता है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे से हमें इसे घी में डुबोना है और इसे फिर डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पर सारे लिट्टी को मैंने एक एक करके घी में डुबोकर अच्छे से निकाल लिए हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से।
तो ये देखिए बिहार का फेमस ट्रेडिशनल लिट्टी चोखा बनकर तैयार हो गया है। तो आप सब भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आज की ये रेसिपी आपको मेरी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। इसी तरह की टेस्टी, हेल्दी और ट्रेडिशनल रेसिपीज़ मैं अपने वीडियोज़ में लाती रहूँगी। और अगर आपकी कोई फरमाइशी रेसिपी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उस रेसिपी को आने वाले वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सब ने मेरे वीडियोस को देखा, उसे लाइक किया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा।